राज ठाकरे ने पत्रकार वार्ता के जरिए अपनी बात पूरी तरह देश के सामने रखते हुए अपने इरादों को साफ कर दिया। कहा, ठाकरे ने पत्रकार वार्ता के दौरान साफ कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि अजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए। मेरा विरोध बस इतना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। मेरा विरोध साल भर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है और रहेगा। लाउड स्पीकर विवाद और गिरफ्तारी की आशंका के बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, कई जगह पर मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। मेरे पास सुबह से कई जगह से फोन आ रहे हैं। मनसे प्रमुख ने कहा, जो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है, जो कानून का पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। राज ठाकरे ने कहा, मेरी बात को कई लोगों ने समझा है। कई मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं हुई है। जिन मस्जिदों ने मेरी बात को समझा है उनके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया, महाराष्ट्र में करीब 90% मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने फिर कहा, जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। यह धार्मिक मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है। अगर वो अड़े रहेंगे तो हम भी धर्म का पालन करेंगे। मनसे प्रमुख ने कहा, यह एक दिन का मुद्दा नहीं है। मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता, इसमें सभी का सहयोग है। उन्होंने कहा, अवैध मस्जिदों को लाउड स्पीकर की इजाजत क्यों दी गई है? कानून का पालन न करने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? हमारी मांग सिर्फ सुबह की अजान के लिए नहीं है। जब तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतर जाते, यह अभियान जारी रहेगा। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे का एक वीडियो भी साझा किया है। वहीं दूसरी ओर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे के इस आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। आज 4 तारीख है। 4 तारीख को हम लोगों ने मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो बंद करने के लिए सरकार को विनती की थी। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में देश में लोग चलाएंगे, लाउड स्पीकर के ऊपर चलाएंगे, ये हम लोगों ने कहा था। उसके हिसाब से अगर महाराष्ट्र में आज का मुझे जो समझ आया है, जो सुबह मुझे बताया गया, उसके हिसाब से कुछ 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउड स्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा। और इसके बाद भी जहाँ जहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है कि 45 से 55 तक डेसिबल होना चाहिए लाउड स्पीकर का। 45 से 55 डेसिबल का लाउड स्पीकर होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे घर में हम लोग जो मिक्सर लगाते हैं, ग्राइंडर मिक्सर जो लगाते हैं, उसका जो आवाज़ रहता है उतना आवाज़। अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैं देख रहा हूँ कि कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी, या सिर्फ हमारे ऊपर होगी। हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते।
हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहाँ की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। कि एक बार फैसला सुना देती है आप, और फैसला सुनाने के बाद अगर नीचे जो सरकारें हैं वो उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाज़ें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते तब तक ये चालू रहेगा। एक व्यवस्था असते प्रशासन, इथे कायद्याचं राज्य आहे म्हटल्यावरती कोणाच्या अल्टिमेटमवरती निर्णय घेतले जात नाही आणि राज्यामध्ये व्यवस्थित शांतता सुव्यवस्था व्यवस्थित आहे। सभेतून इशारे दिले, धमक्या दिल्या म्हणजे परिस्थिती बिघडली असं होणार नाही। तेव्हा कोणी एखाद्या भ्रमात राहू नये की आम्ही काही इशारे दिले त्यानुसार संपूर्ण ॲक्शन होतील, असं होत नाही। आज शुभ दिवस आहे, आज आपलं अक्षय तृतीया आहे, मुस्लिम बांधवांचा रमजानसुद्धा आहे। त्याच्यामुळे लोकांना आज उत्सव सण त्यांचे आपापले साजरे करू एवढंच आम्ही सांगू। अरे वो अल्टीमेटम पे देश चलता है क्या? अल्टीमेटम तो बहुत लोगों ने दिया था पहले, महंगाई कम होगी 100 दिनों में दिया था ना, तो हो गया क्या महंगाई कम? कुछ नहीं होगा। क्या होता है कुछ नहीं होता है। आपको क्यों लगता है कुछ होगा? नाही, कारण मालेगावमध्ये मौलवी म्हणतायत की जर भोंगे काढायला आला तर हात परत जातील का याची खात्री सुद्धा हे म्हणतात। पहा की राजकीय पक्षाला एखाद्या महाराष्ट्राची शांतता बिघडवायची असेल त्यासाठी त्यांना कोणी सुपारी दिली असेल तर सगळ्यात आधी सरकारनं त्या सुपारी देणाऱ्यांचा शोध घेतला पाहिजे। जे चाललंय ना सगळं हे हिंदू ओबीसींना सुपारी देऊन महाराष्ट्रात शांतता बिघडवण्यासाठी, अरे मला वाटतं सरकार सक्षम आहे त्यासाठी। तुम्ही आमच्या चेहऱ्यावरती, मी कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांना बराच वेळ भेटलो, चर्चा केली त्यांच्याशी, मी पाहत होतो सगळं रिलॅक्स आहे। कोणी मनात आणलं म्हणून राज्याची कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकत नाही। इतके राज्य मजबूत पायावरती उभा आहे। या राज्याच्या प्रशासनाला फार मोठा अनुभव आहे आणि राज्य करताना राज्य चालवायचा अनुभव आहे। कोणी उठतो आणि धमक्या देतो, हे करू ते करू,